एवरीवन, मैं हूँ प्रिया कुमारी और आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि रेलवे में आप लोग कलर कैसे बन सकते हैं। बनने के लिए आप लोग की क्या योग्यता चाहिए, रेलवे कलर परीक्षा की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वर्तमान में रेलवे क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है, इसीलिए ज्यादातर लोग इस क्षेत्र से आकर्षित हो रहे हैं। आपको पता ही होगा कि रेलवे विभाग हर साल विभिन्न पदों पर भर्ती करवाता है और विभिन्न पदों पर रेलवे कर्मियों को नियुक्त करता है, लेकिन वर्तमान में रेलवे में कोई भी नौकरी पाना आसान नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा। इसकी पहली वजह है बेरोजगारी और दूसरी वजह है प्रतियोगिता। वर्तमान में यदि आप रेलवे में कोई भी नौकरी चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपका सामना सिर्फ 1000 लोगों के साथ नहीं होता है बल्कि लाखों लोगों के साथ होता है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जॉब पाने के लिए आपको कितना संघर्ष करना पड़ सकता है। फिर भी हजारों लोग हर साल रेलवे में नौकरी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वह इस नौकरी को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। नौकरी पाने के लिए आपको परफेक्ट तैयारी करनी होगी, तभी आप इस क्षेत्र में नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप लोग रेलवे में क्लर्क कैसे बन सकते हैं। रेलवे में क्लर्क बनने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, रेलवे क्लर्क की परीक्षा की तैयारी आप लोग कैसे करेंगे, तो चलिए इन सब के बारे में अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। यदि आप रेलवे में क्लर्क की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का जानकारी होना चाहिए, जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, योग्यता, पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न आदि के बारे में। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि रेलवे में क्लर्क बनने के लिए आप लोग की शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। रेलवे क्लर्क की भर्ती में नौकरी का आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 12 पास होना चाहिए। और अब हम बात करेंगे रेलवे में क्लर्क बनने के लिए आप लोग की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। रेलवे क्लर्क की भर्ती में नौकरी का आवेदन करने वालों उम्मीदवारों की एज मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स होनी चाहिए। अधिकतम आयु कभी कभी किसी भर्ती में कम या ज्यादा हो जाती है, इसीलिए भर्ती अधिसूचना की जानकारी के अनुसार आवेदन करना चाहिए। इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा के नियमों के अनुसार छूट दी गई है। अब चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ रेलवे क्लर्क भर्ती परीक्षा का सिलेबस के बारे में। तो सबसे फर्स्ट में है जनरल इंटेलिजेंस, सेकंड में है रीजनिंग, थर्ड में है जनरल अवेयरनेस, फोर्थ में है अर्थमेटिक्स, फिफ्थ में है जनरल साइंस। रेलवे क्लर्क भर्ती परीक्षा में मैथ, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स से जुड़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको इन प्रश्नों की पढ़ाई करना चाहिए। इसके लिए आप रेलवे भर्ती परीक्षा बुक की मदद ले सकते हैं और आप लोग को बुक के नाम नहीं पता तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग को स्टडी से रिलेटेड और वीडियो भी देखना है, जैसे कि स्टडी में मन कैसे लगे, घर में आप लोग पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो इस सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ रेलवे क्लर्क भर्ती परीक्षा पैटर्न के बारे में। 2020 में परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है। आप लोग को पता होगा कि रेलवे क्लर्क परीक्षा में ये सीबीटी परीक्षा होता है। अब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और सीबीटी में निगेटिव मार्किंग होगी, इसीलिए किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर आप लोग ना दें, वरना आप लोग की मार्क्स कट हो जाएगी। अब मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ रेलवे क्लर्क परीक्षा की तैयारी आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा में सभी सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। प्रश्न पत्र में एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक सही उत्तर चुनना होता है। और दोस्तों, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के लिए आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा आप बाजार से ऐसी बुक भी खरीद सकते हैं जिसमें पिछले साल के पुराने प्रश्न पत्रों का समावेश हो। और आप अपने दोस्तों या भाई बहनों से इस परीक्षा के लिए अलग अलग डेमो प्रश्न पत्र बनाने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे परीक्षा के मॉडल पेपर बाजार में उपलब्ध रहते हैं, आप मॉडल पेपर की मदद भी ले सकते हैं। और दोस्तों, पुराने क्वेश्चन पेपर देखने से आपको ज्ञात हो जाएगा कि परीक्षा के सिलेबस क्या है और उसमें किस किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे आपको परीक्षा पैटर्न की अच्छी समझ हो जाएगी और आप अच्छी तरह से परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। और अब आप सुनिश्चित करें कि आपको किस विषय में दिक्कत हो रही है और किस क्षेत्र में आप मजबूत हैं। इसके आधार पर अलग अलग विषयों को टाइम टेबल दें और
परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। और रेलवे भर्ती परीक्षा के अध्ययन के लिए आप रेलवे भर्ती परीक्षा बुक की मदद जरूर लें। इस बुक की सहायता से आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप 9वीं 10वीं कक्षा की NCERT की बुक भी जरूर पढ़ें और अपने जितने भी प्रश्न पत्र मॉडल पेपर जमा किए हैं उनके सभी प्रश्न एक जगह लिख लें या फिर उनका एक नोटबुक तैयार कर लें। उसके बाद आप उन सभी प्रश्नों को हल करें और अपने दोस्त को या अपने भाई बहन को रेलवे भर्ती परीक्षा किताबों से अन्य न्यूज़पेपर टीवी पर आने वाले रेलवे संबंधित कंटेंट से डेमो प्रश्न बनाने के लिए कहें और आप परीक्षा की समय अवधि को ध्यान में रखकर हल करें। और आप उन प्रश्नों की एक सूची बनाएं जिन्हें आप हल कर सकते हैं और उन प्रश्नों को भी एक सूची बनाएं जिन्हें आप हल नहीं कर सकते हैं और उनके लिए अध्ययन करें ताकि आप आगे उन्हें हल कर सके। अगर किसी प्रश्न का उत्तर किताब में न मिले तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखें क्योंकि परीक्षा के दौरान आपको प्रश्न पेपर को हल करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। उसी समय में आपको पूरे प्रश्न पत्रों को हल करना होता है और किसी भी प्रश्न को अनदेखा न करें क्योंकि यह भी एक प्रतियोगिता परीक्षा ही है। इसमें हर कोई अधिक अंक अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। ऐसे में आप किसी प्रश्नों को अनदेखा करते हैं या छोड़ते हैं तो सफल होने से चूक सकते हैं। और किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर ना लिखें क्योंकि इस परीक्षा में नकारात्मक अंकन का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुछ अंक काट लिए जाएंगे और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कोशिश करें क्योंकि अंतिम चयन अंकों की मेरिट के आधार पर निर्भर करता है। और अंतिम बात, यदि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय अवधि का ध्यान रखते हुए रोजाना इस मॉडल पेपर को हल करना होगा। इसके लिए आपको कई सारे मॉडल पेपर बनाने या खरीदने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद नहीं लगा तो डिसलाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो क्यों नहीं अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।